Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of this Hyundai Elantra Hybrid. अब मैंने Hyundai Elantra Hybrid को रिव्यू किया था upon the launch at initial. Again, back then also a big thank to Hyundai uh, or now again with another opportunity provided to me by Hyundai Blue, and I was like, let me just see the car के इलांट्रा पे मेरे क्या ओपिनियंस है, क्या वही हैं या चेंज हो गए हैं, तो उस बारे में ज़रा हम थोड़ी आज डिस्कशन करते हैं। Hyundai इलांट्रा नवंबर में इंट्रोड्यूस हुई थी पिछले साल, और आई रिमेंबर व्हेन दिस केम आई वाज वेरी एक्साइटेड। और अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। पुरानी जनरेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, या पुरानी से एक बहुत बड़ा स्टेप अप है। मतलब पुरानी के बाद अगर आप ये देखते हैं ना, तो यू डू फील कि दिस इज़ अ improvement in every aspect: engine, suspension, gearbox, handling. Plus it's a hybrid. Average बहुत अच्छी है, पिछले वाले की average had some issues, तो उस बारे में आपके पास average का एक benefit आ जाता है। After that, if we continue on the same theme, Elantra unfortunately didn't perform that well. मैंने जो पिछली बार चलाई थी, that had a green interior, वो मेरा personal favorite है, बड़ा प्यारा अंदर से लगता है। अब इलांट्रा ने क्यों परफॉर्म नहीं किया? सबसे पहले Hyundai ऑलवेज ट्रीट्स इलांट्रा एज अ लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी गलत बात है। इसमें Hyundai को इलांट्रा में आई गेस एडाप्टिव क्रूज डालते एट सच प्राइस अगर इसे सक्सेस चाहिए थी, और मेरे ख्याल एक वही मेजर फैक्टर था फॉर अ पर्सन लाइक मी टू। अगर उस टाइम सोनाटा एन लाइन नहीं थी और आई प्रेफर्ड दिस ओवर द सोनाटा 2 और 2.5, तो ज़ाहिर बात है मैं भी इसे कंसिडर कर सकता था। बट ये है कि इसमें RS से भी कम फीचर थे, और उस टाइम RS हार्ड, मतलब उस टाइम RS के उस तरह का कंपटीशन नहीं आया हुआ था जो अभी आया हुआ है, जिसकी वजह से RS की मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, और उस टाइम Hyundai की अपनी लाइनअप में भी मतलब देयर वाज नो न्यू टूसॉन, तो इसके पास एक बड़ा अच्छा चांस था, जो कि उस टाइम एक मिस अपॉर्चुनिटी हुई, और इस टाइम भी दिस इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ लॉस्ट चाइल्ड। कोई इतनी इंप्रेसिव इसकी सेल्स नहीं थी। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज ऑन द वर्क रिलेटेड इश्यूज, जब मैं Hyundai पे था, तो पुरानी और नई साथ जब बिक रही थी, जब पुराना स्टॉक था, तब पीपल वर प्रेफरिंग द ओल्ड इलांट्रा। और मेरे ख्याल से इलांट्रा को इस टाइम इसकी एक तो प्राइस का फैक्टर था। विद दिस फीचर दिस शुडंट हैव बीन मोर देन 9 मिलियन, लेकिन दिस इज़ अ 10 मिलियन कार, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। होपफुली Hyundai इसमें इम्प्रूवमेंट कर दे, क्योंकि देखा जाए द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी गुड, इंटीरियर क्वालिटी बड़ी अच्छी है, सीट्स बहुत अच्छी हैं, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स हैं, इतनी गर्मी के मौसम में जैसे आज है, दे रियली डू मेक अ बिग डिफरेंस। स्पेशली आपको एक जो सबसे अच्छा इसमें जो एक चीज़ है, द सीट्स वेरी कंफर्टेबल। अगर आप इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर देखें जो होंडा सिविक RS है, इससे 1 लाख महंगी है, उसकी सीट्स बहुत हार्ड है। एंड आफ्टर दैट, हाँ मैं ये कहूँगा कि उसकी सीटिंग पोजीशन ज़रा ज़्यादा इंथुजियास्टिक है। यू कैन सी द हुड, इसमें यू कैन नॉट सी द हुड, क्योंकि इसका जो नोज़ है वो बिल्कुल ही डिप डाउन होता है। कॉर्नर विजिबिलिटी भी ठीक है इसकी, आपको कॉर्नर ट्रायंगल बड़ा आराम से नज़र आता है फ्रॉम द लास्ट कॉर्नर, एंड यू कैन ऑल्सो सी द आर्च ऑल्सो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। रियर सीटिंग भी ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी के फिक्स्ड रियर हेडरेस्ट हैं, जो कि अगेन वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, एडजस्टेबल नहीं है। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, एंड वी आर इन इट्स व्हाट डू यू से द मोस्ट कंफर्ट ओरिएंटेड मोड में जा रहे हैं। इस टाइम हम कंफर्ट में जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं गाड़ी की थोड़ी बात करूं कि हाउ इज़ द कार और मेरे इसमें इंप्रेशंस क्या बदले हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सीट्स बहुत बेहतर हैं, स्टीयरिंग व्हील बड़ा अच्छा है, अलबत्ता इट्स अ मैनुअल, लेदर बहुत अच्छा है आई वुड से। इसके बाद गाड़ी की इंसुलेशंस भी बड़ी अच्छी हैं, और इसकी अभी तक जो मैंने रियल वर्ल्ड एवरेज सुनी है वो ये है कि आप इस गाड़ी पे आराम से अबाउट 1000 किलोमीटर्स का ट्रिप कर सकते हैं। मतलब ये गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर लेके जानी है, तो इट वुड बी लाइक अबाउट, यस, मतलब 4,500 से कम वही। इसके बाद अगर हम टच पॉइंट्स की बात करें, तो वो बड़े अच्छे हैं, स्पेशली ये जो इसका टर्न सिग्नल है, सोनाटा इंस्पायर्ड, पुरानी वाली एन लाइन वाली नहीं, तो द नॉडिंग्स और ज्यूलरी टाइप आपको इफेक्ट मिलता है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, डायरेक्ट है। हाँ, इसकी जो ड्राइव है मैं कहूँगा वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक RS वाली शार्प और पिंच शार्प नहीं है,
लेकिन दिस इज़ हैंड्स डाउन मोर कंफर्टेबल। हाँ, उसकी सस्पेंशन अच्छी है, वो चीज़ सिर्फ वो गाड़ी मार खाती है अपनी सीटों की वजह से, और द इंफोटेनमेंट, इस गाड़ी की स्क्रीन्स और इंफोटेनमेंट इज़ फार सुपीरियर। होंडा इसमें इसके करीब भी नहीं आते इन दो एस्पेक्ट्स में। इसके बाद अगर मैं गाड़ी को ज़रा इसके मोड्स चेंज करके वी पुट इट टू स्पोर्ट्स मोड, और इस गाड़ी के अगर हम इंजन की बात करें, इट्स अ 1.6 हाइब्रिड। आफ्टर दैट द इंस्टॉलेशंस ठीक हैं। गियर बॉक्स, दिस हैज़ अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और नॉर्मल आपकी डे टू डे ड्राइविंग में देखें तो गाड़ी रिस्पॉन्सिव है, उस तरह आपको एक लैगीनेस और वो वाला इशू नहीं होता। After this, talking about the engine of this car, it's a 1.6 hybrid. It's not a turbo hybrid. तो ये 1.6 hybrid के साथ mated है। Combination में they produce 170 horsepower and 260 Newton meters of torque. गाड़ी का body roll is good. I would say suspension Civic RS जितनी अच्छी well balanced और damped नहीं है, but ठीक है, not bad. और इसके बाद गाड़ी को पोजिशनिंग करना रोज़ में इज़ ईजी, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, जो मैंने पहले चलाई थी वो बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ एम्प्टी रोड्स पे थी। यहाँ भी हम ज़रा थोड़ा रश आवर भी इनकाउंटर कर रहे हैं, तो हमें ज़रा रियर वर्ल्ड व्हाट यू से टेस्टिंग ज़रा ज़्यादा हो रही है। गाड़ी की ब्रेक्स की बात कही जाए तो ब्रेक्स में भी वही है कि ये Hyundai की पुरानी ब्रेक्स, मतलब पुरानी वाली ब्रेक्स हैं, जिसमें अगेन आपको अगर 5 हिस्से करें तो सेकंड हिस्से में आपको एहसास होता है। और अगेन जैसे मैं कह रहा था कि जो टूसॉन है, जो नया इनका लाइनअप है, उसमें हेंस Hyundai ने अपनी ब्रेक्स, सस्पेंशन एंड डायनामिक्स को प्रॉपर एक इम्प्रूव किया है, और एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आपको लगती भी है। उसके बाद ब्रेक पेडल ठीक है। अपॉन अगर आप अपना ये मोड चेंज करें तो पेडल रिस्पॉन्स चेंज होता है, स्टेयरिंग वैसे ही रहता है। गाड़ी को जज करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम गाड़ी को स्पोर्ट्स में करें, बाय द वे ये गाड़ी जो है ये 300 किलोमीटर ड्रिवन है। आई डू मिस, इसमें पेडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे, पीछे भी ज़रा स्क्रैची है। RS का ये फ़ायदा है उसमें वो हैं, और जो मैंने तब गाड़ी चलाई थी वो सिर्फ 50 किलोमीटर थी, तो ये ज़रा 300 किलोमीटर ड्रिवन है, ये ज़रा थोड़ी सी इट्स वेल ड्रिवन। सो लेट्स सी हाउ द इंजन इज रिस्पॉन्सिंग। अभी तक मेरा जो इनिशियल रिव्यू है वो ये है कि जो पुरानी वाली से उससे थोड़ा सा बेहतर इसका, इट्स होल्डिंग अप अ बिट वेल देन द प्रीवियस वन। एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का हुड बिल्कुल नीचे गिरता है, तो आपको ना फ्रंट विजिबिलिटी उतनी क्रिस्प नहीं है। एंड पंचिंग द कार, मैंने गाड़ी को बिल्कुल फ्लोर किया है, एंड वही अगेन द सेम थिंग, इलेक्ट्रिक मोटर आपको एक हद तक असिस्ट करती है, लेकिन जब वो पुल करती है देन यू रियलाइज़ कि आपको एक पावर कर्व में एक डिप मिलता है। होंड पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिहाज से बहुत अच्छा। तो वो जो आपको डिप मिलता है ना, वो आई वुड से जो नई Hyundai के प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी इंप्रूव हो गए, जिसकी वजह से गाड़ी की सेल बता रही हैं कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। अगर हम इस गाड़ी को, अभी मैं स्पोर्ट में चल रहा था, अभी हम इसको नॉर्मल मोड में, we will go in smart mode. Smart is basically the car would judge what is the best for you. डायल्स गाड़ी के बड़े अच्छे हैं, और स्क्रीन पोजिशनिंग एवरीथिंग इज। मुझे इस गाड़ी का ना सबसे जो प्यारा लगता है दैट इज़ द रियर एंड। रियर एंड इसका बहुत प्यारा है, कंसिडरिंग द एच लाइट जो पूरी रन अराउंड होती है, दैट लुक्स वेरी नीट एंड वेरी क्रिस्प इन दैट मैटर। अब हमारे पास, अच्छा बाय द वे, इस टाइम गाड़ी का जो चार्ज है, गाड़ी अपने इको मोड में चल रही है, और इसका इंजन की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, न्यू Hyundai प्रोडक्ट्स में इंस्टॉलेशन इज टॉप नॉच, और Hyundai ने एक ज़माने में, मैं ये कहता था और उस टाइम आई वाज राइट कि Hyundai की गाड़ियों की डायनामिक्स अच्छे नहीं है, लेकिन अब जो Hyundai नया प्रोडक्ट लाइन लाया है उसके बाद तो मैं वापस, मतलब माई नेक्स्ट कार इंशाल्लाह विल बी अ Hyundai Sonata ही होगी। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रेच है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द नॉर्मल। नॉर्मल पे भी अच्छा है, स्मार्ट थी तो इट ऑटोमेटिकली इसने जज किया, पावर बैंड में ठीक भागती है, अबाउट 3,500 के करीब ना, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड है विद इलेक्ट्रिक सिस्टम से सॉर्ट ऑफ आपको लैग नहीं होता। Hyundai की टर्बो चार्ज गाड़ियों में भी आपको लैग फील नहीं होता। एंड ऑल इन ऑल, मतलब परफॉर्मेंस में मुझे उस तरह का कोई मसला नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये गाड़ी होती ना 90 के करीब और ये नॉर्मल सिविक को टक्कर देती, तो फिर दिस वुड हैव बीन अ सक्सेस, उसमें कोई सवाल ही नहीं था। RS का ज़ाहिर बात है पुल इससे ज़्यादा है, वो गाड़ी
ज़्यादा शार्प है। बस उस गाड़ी में दो डिसएडवांटेजेस जो ये यहाँ का फ़ायदा, उसकी सीट्स बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, इसके बाद वो हार्ड लगती हैं। वैसे वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी जितनी अच्छी परफोरेटेड हीटेड सीट्स हैं उसके बाद वो हार्ड लगती हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ द स्क्रीन्स। उस गाड़ी की वो जो अभी भी एंड्रॉयड वो होंडा चिपका रहा है ना, दैट इज़ वेरी वेरी ऑफ, जो कि मुझे अपनी गाड़ी में भी बहुत ऑफ लगता है कि क्यों होना नहीं चाहिए। सो दोज आर द रीजंस एंड माई ओपिनियन इज स्टिल द सेम। उस टाइम तक Hyundai की अपडेटेड प्रोडक्ट लाइनअप नहीं आई थी, अभी आ गई है। और अभी मेरे ख्याल से इस टाइम अगर आपको एक अच्छी क्रॉसओवर चाहिए तो Hyundai Tucson is the best crossover in my opinion. जितनी भी मैंने चलाई हैं, Havells, Sportage, Hyundai Tucson नई वाली is hands down the best and the most recommended. तो hopefully Hyundai brings a facelift of this Elantra जिसमें features डाल दें. After that ये एक बड़ी hit product जाएगी. But at the moment the sales are suffering, and yes, that's my review. Once again, thanks to Hyundai Blue for the opportunity. And if you want to have any details about any cars या कोई भी Hyundai के बारे में, और if you have gonna book a Hyundai, तो मैं आपको contact में individual का contact number attach कर दूंगा. You can just have a conversation, visit them, and चले जी. That's about it. By the way, इस गाड़ी को रिवर्स करना भी उतना ही कन्वीनियंट है, वेरी इजी। गियर बॉक्स मैं कहूँगा, क्योंकि अगेन इसकी एक ओल्ड फिलॉसफी है जो नई Hyundai की प्रोडक्ट्स का जो गियर लीवर है बड़ा ही प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। इसमें वो भी ज़रा थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, बट नेवरदलेस वही बेसिकली ये और Santa Fe ना, आपको लगता है कि Hyundai नीड्स टू चेंज देम, and ultimately that was my complete take. I hope you liked the video. That's for it now. Thank you.